चलो आज भूख पर चर्चा हो जाए। ये जो पेज पर आप देख रहे हैं, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2025 है। कुल 123 देशों पर सर्वे हुआ है, जिसमें भारत की भी स्थिति देखते हैं, जो कि एक कृषि संपन्न देश है। तो चलो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये 2025 की रिपोर्ट है और ये नीचे रैंकिंग दी गई है। ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट है, ये जो विभिन्न देशों के आंकड़े आए हुए हैं, ये उन देशों की भूख की स्थिति को दर्शाता है कि लोगों को कितना पौष्टिक आहार मिल रहा है, या लोग भूखे तो नहीं सो रहे हैं, या उस आहार का बच्चों पर क्या प्रभाव है, उससे संबंधित विभिन्न आंकड़े अभी आप देखेंगे। तो देखते हैं। आप देख सकते हैं ये सारी रैंकिंग है। अब जिसमें हम भारत की रैंकिंग खोलना चाह रहे हैं, तो भारत फिलहाल अभी दिख नहीं रहा है। तो ये फाइनली भारत दिख गया। 102 रैंक पर है भारत। 123 देशों की 123 देशों के सर्वे में भारत 102 रैंक पर है। ये हमारा कृषि संपन्न देश। ठीक। तो अब हम इसके आंकड़े को खोलते हैं। ये आ गया है। और ये आप देख सकते हैं। ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट है, उसमें कुछ मानक दर्शाए गए हैं, जिसमें देशों की गंभीरता की स्थिति को दर्शाता है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं 9.9। अगर इससे कम है तो स्थिति बेहतर है, इसका मतलब है लोगों को पर्याप्त पौष्टिक आहार मिल रहा है। और बाकी आप ये देख सकते हैं, ये मध्यम, गंभीर, चिंताजनक और अत्यंत चिंताजनक। तो भारत को 25.8 अंक मिले हैं। ये 0 है तो बेहतर है, 100 है तो अत्यंत चिंताजनक है। उसी आधार पर आप इसको माइंड सेट कर लीजिए। तो भारत को 25.8 मिला है, जो कि ये गंभीर परिणाम को दर्शाता है। तो इससे संबंधित नीचे आंकड़े देखते हैं। ये यह जीएचआई स्कोर 4 घटक संकेतकों के मूल्यों पर आधारित है। ठीक। ये भारत की स्थिति को हम दिखा रहे हैं। 12% आबादी भारत की ऐसी है जिनको पर्याप्त भोजन ही नहीं मिल पा रहा है। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं, पर्याप्त कैलोरी उनको नहीं मिल पा रही है। जो भी रूखा सूखा उनको मिल रहा है, वो भी बेचारे भरपेट नहीं पा रहे हैं। 12% का मतलब है भारत में करीब 17 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कि भरपेट खाना इनको नहीं मिल पा रहा है। पौष्टिकता तो छोड़ दीजिए। और ये जो दूसरा आंकड़ा आप देख रहे हैं, क्योंकि इनमें ये जो ये सर्वे करते हैं, ये एक पूरी आबादी पर भी करते हैं, फिर और 5 साल से कम बच्चों पर भी करते हैं। तो ये 32.9% बच्चे ऐसे हैं जिनको पर्याप्त पौष्टिक आहार न मिलने के कारण उनमें वो बौनेपन का शिकार हो जाते हैं, जो कि बेहद गंभीर स्थिति को दर्शाता है। क्योंकि यही बच्चे कल बड़े होंगे और यही भारत के भविष्य होंगे। जब ये बचपन से ही अपंग हो जाएंगे तो क्या देश आगे बढ़ पाएगा। बहरहाल देखते हैं और आगे आंकड़े। ये स्थिति आप देखिए, 18.7% बच्चे 5 वर्ष से कम आयु के ऐसे हैं जिनको पर्याप्त कैलोरी तो मिल रही है, लेकिन उस कैलोरी में पोषक तत्व नहीं है। अब जैसे पोषक तत्व नहीं है, इसका मतलब आप अपने आसपास भी देखते होंगे कि बच्चे कौन सा ज्यादातर पौष्टिक आहार खा रहे हैं। अपने यहाँ आसपास में हम यही देखते हैं कि घर में क्या बन रहा है। आलू बन रही है, जिसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक। रोटी बन रही है, बहुत अधिक मात्रा में इसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है। और चावल चावल में भी कार्बोहाइड्रेट, कोई खास न्यूट्रिएंट्स जो बढ़िया वाले होते हैं, प्रोटीन्स वगैरह, वो पर्याप्त मात्रा में होते नहीं हैं। यही वजह है, अगर ऐसी चीज़ों को आप ज़्यादा खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट की वजह से मोटापा होता है।
और अगर कम खाएंगे तो फिर, या फिर आप अगर पर्याप्त प्रोटीन वगैरह नहीं ले रहे हैं तो भी डिफिशियंसी होगी, ठीक है। आपकी लंबाई तो बढ़ेगी, पर्याप्त कर लेंगे, लंबाई तो बढ़ेगी फिलहाल, लेकिन वो फिर शरीर पे या तो वजन ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा खाएंगे, कम खाएंगे तो वजन कम हो जाएगा। तो ये आंकड़े दर्शाते हैं यहाँ पे। और ये बाल मृत्यु दर के आंकड़े आप देख लीजिए, 2.8% हैं। तो ये स्थिति बड़ी चिंताजनक है, जिस पे विचार करना बड़ा आवश्यक है। और भारत जैसा कि कृषि संपन्न देश है, लेकिन ये आंकड़े आप देख लीजिए क्या स्थिति है, दूध का दूध पानी का पानी है। तो भारत में, जैसा कि कुछ और भी चीज़ें हम आपको बता देना चाहते हैं, ये तो हंगर इंडेक्स के आंकड़े हैं। और आप ज़्यादा दूर नहीं, अपने आसपास देखिए लोग हेल्थ के प्रति कितने सचेत हैं। घर का खाना आप ज़्यादातर देखते हो, आलू अधिक मात्रा में रहेगी, ठीक, रोटी तो ज़रूर रहेगी, चावल ज़रूर रहेगा। ये इसमें सब में रिच ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। और अधिक कार्बोहाइड्रेट के ही कारण मोटापा बढ़ता है, उस मोटापे का डायबिटीज होती है। और डायबिटीज जो है आगे चल के वो हार्ट अटैक को भी क्रिएट करता है। और इसीलिए भारत को हार्ट अटैक कंट्री कहा जाता है और डायबिटिक कंट्री कहा जाता है। 10 करोड़ लोग बहुत होते हैं, 10 करोड़ बताइए डायबिटिक पेशेंट है अपने भारत में। तो ये आंकड़े गवाही देते हैं, स्थिति बहुत भयानक है। हमारे हिसाब से तो अशिक्षा ही सबसे बड़ा कारण है। शिक्षा कैसे आएगी, मैं चाहता